कलयुग के इस दौर में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसके चलते मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। डेथ बेड पर एक पिताजी पड़े थे, मरने की तैयारी थी और मरने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि मैं मरने से पहले आपको कुछ देना चाहता हूं। तो बच्चे बोले, पिताजी आप हमें बहुत कुछ दे चुके हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पिता ने भरी हुई आंखों से उनको बोला, नहीं बेटा, मैं आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ देना चाहता हूं और वो निचोड़ को संभाल के रखना हमारी पुश्तों तक काम आएगा। और वो मैंने एक कागज में लिखा है और वो कागज वो सामने अलमारी में पड़ा है, मेरे मरने के बाद खोल लेना। इतनी बात कहते हुए पिताजी चल बसे। एक भाई गया, जाके वो कागज उठाया, कागज उठा के खोला, आंखें उसकी भी भर आई। दूसरे भाई ने पूछा, क्या लिखा है भाई इस कागज में? तो पहले भाई ने कागज से पढ़ के बताया। उस पे लिखा था, कभी भी मोदी को वोट मत देना। देखो, एक सच है, जो हमारे जो भी बुड्ढे हैं ना, वो पूरी तरह चूतिया गए। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी, ठीक है। मैं सुबह एयरपोर्ट में हूँ, एक बुड्ढा पूरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा है, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना आउट, नो चाइना। बोला, अंकल ये सॉक्स है, ये बिलासपुर में बनते हैं। जो प्लेन में आप बैठने जा रहे हो शायद चाइना का है। काम करो, ट्रॉली में बैठो, बुड्ढी को बोला धक्का मारेगी। एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। क्या मतलब, खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है। क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है फिर? चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी जी लेके खड़े थे। बैठ जाओ। Namaskar. In the all-party meet to discuss the recent incidents in the Ladakh region of the China-India border, the Honorable Prime Minister made a shocking statement. And the reason I say this statement is shocking is because the Honorable Prime Minister completely towed the Chinese line, spoke the language of China, and said that China did not intrude into Indian territory, which means the Galwan Pass where the incident happened, where we lost 20 brave Indian soldiers. If what the Honorable Prime Minister is saying is the truth, then can the Honorable Prime Minister please answer to the country that the 10 men, the 10 army men captured by China and recently released, were they captured on Indian soil, on Indian side of the LAC, or were they captured on the Chinese side of the LAC? Because India's official position has been that India has never violated the LAC, and it was China that violated the LAC and entered legitimate Indian territory, the Galwan Valley, which since 1962 has remained firmly with India. It is shocking that the Honorable Prime Minister, to play to his domestic audience and to maintain his strongman image and to hide the intelligence failure of Mr. Ajit Doval and Amit Shah ji, is lying over the martyrdom of the 20 brave men who laid down their lives in defending our land. It is unexpected of our Prime Minister. I am Tehseen Poonawalla. Jai Hind, Jai Bharat. इसको